श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम है और आज है होली। तो यहाँ पे जो है मैं सुबह उठते ही लग गई थी मैं किचन में। और आज मेरी ना तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब फ़ीवर था और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन करना तो है क्योंकि होली का दिन था। और आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का 14वां दिन। तो आज तो वेट लॉस का कुछ हुआ ही नहीं, डाइटिंग वगैरह हुआ नहीं। फिर भी मतलब मैं बहुत कुछ नहीं खाई थी, गुझी वगैरह तो मैं खाई नहीं, बिल्कुल टच ही नहीं की। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखी हूँ अपने खाने का और थोड़ा सा कम ही खाना खाई हूँ। तो आज 14वां दिन है और शुगर फ्री का मेरा मेरा 14वां दिन है। यहाँ बना रही हूँ मैं उड़द दाल का वड़ा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस 2 ही लोग खाने वाले थे और मतलब मेरे घर पे रिलेटिव भी आने वाले थे, तो वो शाम को आएंगे वो लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा ही दाल भिगोई थी। तो ये था उड़द का दाल, जो कि मैं रात में भिगो के रख दी थी और अभी ना ये एकदम अच्छे से फूल गया था। उसके बाद फिर मैं इसको पीस ली हूँ। और जब से मैं वेट लॉस कर रही हूँ ना, तब से मेरे घर पे पकौड़ी, पूड़ी या फिर कोई भी डीप फ्राई चीज़ें कभी नहीं बनी है। आज मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ये वड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधी दाल पीस गई थी, आधी भी बाकी है। उसी के बीच में मैं डाल दे रही हूँ लाल मिर्ची, काली मिर्च, साथ में जीरा। जीरा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें। और अभी खाली जार में मैं उसको डाल दी थी, फिर उसमें मैं थोड़ा सा और दाल डाल के पीस ली हूँ क्योंकि सिर्फ उतना सा मसाला उतने बड़े जार में पिसता नहीं, तो मैं दाल के साथ पीस ली। यहाँ पे जो मेरा दाल था पिसा हुआ, वो रेडी हो गया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक और थोड़ा सा इसमें मसाले डाल देंगे और उसके सिवाय इसमें कुछ भी नहीं डालना। थोड़ा सा हाँ हींग मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये उड़द दाल होता है ना, तो मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। तो हींग डालने से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस इसको 3 से 4 मिनट लगातार फेंटते रहना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। वैसे ही ये पूरी रात फूला हुआ है, लेकिन अच्छे से फेंटने पे क्या होता है ना, बहुत अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब वो जो दही वड़ा बनता है ना, उसका वड़ा अलग होता है और ये जो सूखा खाने वाला बनता है इसका वड़ा अलग होता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। कल एक कमेंट आया था सुषमा गुप्ता जी का, वो बोल रही थी कि मैं आपकी वीडियो 15 दिन से रेगुलर देख रही हूँ डियर, और मैं भी डाइट और एक्सरसाइज कर रही हूँ। 15 दिन में मेरा 3 किलो वजन कम हुआ है। थैंक्स डियर। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरा देखते हुए कर रही हैं, इसकी वजह से आपका वेट लॉस हुआ। और आप प्लीज़ बने भी रहिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकती हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। 2 दिन से मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, होली थी, तो इसकी वजह से बनाना खिलाना, फिर पूरा दिन होली खेलना। होली के दिन तो मेरा ब्लॉग भी नहीं गया था, टाइम ही नहीं मिल पाया था कि मैं एडिट करूँ और ब्लॉग को डालूँ। तो थैंक यू सो मच सुषमा जी कि आपको हमारी वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आती है। आलसा देवी जी का कमेंट था कि कौन से ऐप से पता चलता है वेट लॉस हो रहा है और कैसे पता करें किस ऐप से कि कितना हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं। तो वेट लॉस हो रहा है ये किसी ऐप से पता नहीं चलता डियर, ये तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं। आपका कपड़ा ढीला हो जाएगा, आपकी बॉडी हल्की हो जाएगी, आप वज़न को नापेंगे तब भी पता चल जाएगा मेरा वज़न कितना था, अभी कितना हो गया है। और कैलोरी बर्न की कैसे हो रही है, तो वो सिर्फ चलने की कैलोरी बर्न कितनी होती है वो पता चलता है। बाकी आप एक्सरसाइज का कितना कैलोरी बर्न हो रहा है वो तो आप अंदाज़ा बस लगा सकते हैं कि आप किस हिसाब का एक्सरसाइज कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं। तो अगर आप चल रहे हैं तो स्टेप ट्रैकर करके या मैप ट्रैकर करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप कितना चल रही हैं वो आपको बता देगा, कितना स्टेप है, कितने मिनट में कितना कैलोरी आपका बर्न हुआ। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकती हैं। यहाँ पे मेरे बड़े जो है वो रेडी हो चुके थे, फिर हस्बैंड को दे दी हूँ मैं खाने के लिए गर्मा गर्म। उसके बाद जो है आज मॉर्निंग में कुछ खाना नहीं बन रहा है क्योंकि कल पूर्णिमा था। पूर्णिमा का जितना भी खाना था, जैसे कल भी खीर वगैरह मैं बनाई थी, चावल था, पूड़ी था, सब्जी था। तो मेरे घर पे 1-2 लोग आने वाले थे, तो वो लोग आए नहीं, तो उसकी वजह से सारा खाना मेरा बच गया क्योंकि हम 2 ही खाने वाले हैं। तो इसकी वजह से मॉर्निंग में कुछ नहीं बना, वही पूड़ी सब्जी खीर था। बाकी अभी जो है मॉर्निंग में मैं वड़े बना दी थी, तो हस्बैंड भी खा लिए, मैं भी खा ली, और गुजिया था, साथ में सत्तू की लिट्टी थी। तो ये सब चीज़ें थी खाने वाली, और तबीयत भी नहीं ठीक था हम दोनों का कि बहुत ज़्यादा खाएं, तो इसलिए मॉर्निंग में कुछ नहीं बना, शाम के टाइम बना था। यहाँ पे पी रही हूँ मैं पानी। और आप लोग को पानी पूरा दिन पीते रहना है, चाहे आप डाइटिंग कर रहे हैं या कहीं भी हैं, ट्रैवल पे भी हैं, तो पानी पीते रहिए। पानी सबसे बेस्ट है जिसको आप हमेशा करते रह सकते हैं कहीं भी आप अगर आप हैं तो। रमनदीप कौर जी का कमेंट था कि वेट कैसे मेंटेन होता है।
तो मैं सोची इनके कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि कमेंट में रिप्लाई देने पे ना बहुत लंबा होता है, तो मैं वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपका वेट जो है अच्छा खासा लॉस हो चुका है, अगर आप चाह रहे हैं कि वहीं से मुझे मेंटेन रखना है, इसके बाद बढ़े ना, तो आपको अपने खाने पे हमेशा कंट्रोल करना है। ये नहीं है कि मतलब पूरा दबा दबा के खाना है, खाना तो सब कुछ आपको खाना है। अगर आपका वेट जैसे है लॉस हो चुका है, जैसा मेरा है कि अब मेरा हो चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो अब इसको मेंटेन कैसे करना है, मैं अपने खाने पे हमेशा ध्यान दूंगी। बहुत ज़्यादा मैं खाऊंगी नहीं। जैसे सपोज दैट हो गया, जैसे समोसा है हमारे सामने, मैं उदाहरण ही दे रही हूँ कि अगर 4 समोसा उसमें रखा है ना, तो मैं एक ही खाऊंगी, मैं चारों नहीं खा लूँगी। भले ही मेरा मन कर रहा है मैं चारों खा लूँ, सिर्फ एक खाना है, कम कैलोरी हमें लेनी है। तो ऐसे आपका जो वज़न है ना वो मेंटेन रहेगा। और आपको खाना तो सब कुछ है, जो भी आपका मन कर रहा है ना वो सब खाइए, बस क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं है कि खाते जाओ तो वो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरी बात कि सबकी ना बॉडी अलग अलग होती है। किसी का होता है ना वो कुछ भी खा ले तो उनका जो है वेट कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्ट्रांग होता होगा। और हमारा क्या है, हम कुछ भी अगर खा लें तो हमारा वेट बहुत जल्दी से बढ़ता है, अगर मीठा खा लेंगे तब भी बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग की होली जो है स्टार्ट हो गई थी। पहले मैं आद्या को लेके गई थी नीचे खिलाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे थे। ये बहुत छोटी पड़ जाती है, सब बड़े हैं, जैसे 9-10 साल के बच्चे हैं, तो ये नहीं खेल पा रही थी, तो मैं इसके जगह पे मैं खेल रही थी। वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय वो सब कर रहे थे, फिर चिल्ला रहे थे आंटी आइए आइए, तो फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा उन सबके साथ ही खेली। पहले तो मैं बड़ों लोगों में खेल ली थी, उसके बाद फिर बच्चों के साथ खेली। अभी जो है हस्बैंड को रंग लगा रही थी, और मतलब 2 से ढाई बजे के बीच में मेरे जीजा जी आ गए थे। वो तो आ नहीं रहे थे, मैं ज़बरदस्ती बुलाई थी कि आइए आइए मुझे होली खेलना है। और ये जो होली है ना मेरे जीजा जी के साथ पहली होली है, उनकी शादी को 14 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम लोग होली नहीं खेले थे एक साथ में, जबकि रहते हैं पास में ही, लेकिन ऐसा कभी मतलब टाइम ही नहीं हो पाता था कि हम दोनों मिलें और खेल लें। तो ये पहली होली थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दीदी हस्बैंड को मतलब रंग लगा रही थी, मैं जीजा जी को लगा रही थी, और बच्चे सबसे ज़्यादा खुश थे। मेरे दीदी का बेटा जो था ना वो तो, उसके साथ में इतना होली खेली इतना होली खेली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं तो थक गई, लेकिन वो तो मतलब थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पे देखिए कितनी लड़ाई हो रही है हम दोनों के बीच में सिर्फ रंग लगाने के लिए। और इसको पटक के मतलब पटकना इसको मुश्किल हो गया था कि इसको पटक के मैं रंग लगा लूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। और देखिए वैसे भी ना बच्चों की जो बॉडी होती है ना वो बहुत मतलब फ्लेक्सिबल होती है, वो बहुत ज़्यादा फुर्त होते हैं, और हमारा क्या है, हम उनको कंट्रोल में नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए अभी भी पीछे से ये रंग चुरा के फिर ले जाएगा मुझे, मेरे पीछे से लगाएगा। तब तक आद्या ना वो बॉल वाला लेके आई थी, फिर मैं उसको मारी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मोमेंट तो सबसे बेस्ट था। यहाँ पे मैं रंग लेके खड़ी हूँ बाल्टी में, और जीजा जी ना अपना फ़ोन क्या किए पैंट में डाल लिए कि मतलब फ़ोन रहेगा तो ये रंग नहीं डालेंगी। तो हम लोग वही कर रहे हैं कि नहीं आप फ़ोन निकालिए निकालिए, फिर ज़बरदस्ती हम लोग फ़ोन निकाले। फिर उसके बाद वो बालकनी में आके खड़ा हुए, फिर मैं उनके ऊपर रंग डाली। और मेरे जीजा जी बहुत सीधे, ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती रंग डालना ये करना वो करना, तो बहुत शांत स्वभाव के, उतना ज़्यादा वो नहीं खेलते, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा रंग लगाई थी, बहुत ज़्यादा फेंकी थी। यहाँ पे दीदी आद्या को पूरा एकदम नहला रही थी, जितना भी पानी वगैरह गिरा था। और मॉर्निंग से लेके 3-4 बजे तक कम से कम 8-9 कपड़े बदल चुकी थी। जब भी भीग जाती थी तो कपड़े बदल देती थी। 2-3 घंटे तो बस हम दोनों तीनों ही होली खेले। उससे पहले भी मैं नीचे गली में गई थी खेलने, फिर आद्या भी बच्चों के साथ गई थी खेलने। मतलब हम लोग 3 बजे जाके फिर फ्री हुए होली खेल के। उसके बाद यहाँ पे फिर नहा धो के सब लोग रेडी हो गए थे। रेडी क्या, मैं तो सिंपल सा वही पैजामा और टी शर्ट अपना पहन ली थी, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, और ये अबीर वगैरह पड़ता है ना, गुलाल वगैरह सर में, तो चक्कर सा आने लगता है। फिर यहाँ पे मैं बनाई हूँ चाय, साथ में थोड़ी सी नमकीन थी, उसके साथ में थोड़ा सत्तू वाली लिट्टी थी। तो यही सब खाने को दे दिए थे। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। शाम के 5:30 बजे का ये टाइम है, और मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में है आलू मटर की सब्जी, साथ में पूड़ी और खीर बनाई थी, और थोड़ा सा चावल फ्राई बनाई थी मैम, मतलब पुलाव जैसे। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी क्योंकि मेरे जीजा जी आए थे। और मतलब पनीर की सब्ज़ी, हम लोग पनीर नहीं खाते हैं, क्योंकि इतना फ्रेश पनीर मिलता ही नहीं है, तो हम लोग पनीर नहीं खाते। उसकी जगह पे ना सबसे बेस्ट है आलू मटर खा लो, या फिर कटहल की सब्ज़ी खा लो। तो कटहल हम लोग नहीं बनाए, बस हाँ आलू मटर की भंडारे टाइप की सब्ज़ी बनाई थी, और पूड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि मतलब पनीर का तो बस नाम ही होता है, हाँ वो पनीर है। तो यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ सब्जी में छौंक। उसके बाद जो पूड़ी बनाऊंगी, और पुलाव और जो खीर है वो सब बन चुका था, और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, मुझे ये भी नहीं मन कर रहा था
कि मैं फिर से मैं खाना बनाऊँ। इसीलिए हर होली दिवाली पे ना मैं मॉर्निंग में ही सब कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद शाम के टाइम फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन एंजॉय करो ना तो शाम को बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है। यहाँ पे मैं पूड़ी बेल रही थी और हस्बैंड जो है छान रहे थे, क्योंकि उनका भी तबीयत ठीक नहीं था, मेरा भी तबीयत नहीं ठीक था। तो जब दोनों मिलके साथ में काम करेंगे ना तब फिर काम बढ़ जाता है और भारी भी नहीं लगता। और मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हर एक कामों में। ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए काम है वो मैं ही करूँ, ये नहीं कर सकते। तो वो कोई भी काम होता है ना उसको बांट लेते हैं कि लाओ मैं भी कर लेता हूँ और तुम भी कर लो। करिश्मा राय जी का कमेंट था कि दी जैसे कभी एक्सरसाइज करने का मन ना हो तो वॉक से काम चल सकता है क्या? तो हाँ डियर, जिस दिन आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है उस दिन आप वॉक कर लीजिए, कम से कम 10,000 कदम चलिए। तो आपको ना जितना आप एक्सरसाइज करेंगी उतनी ही कैलोरी आपकी वॉक से ही बर्न हो जाएगी, लेकिन 10,000 स्टेप जरूर चलिए, या तो मॉर्निंग में या तो खाना खाने के बाद भी चल सकते हैं। सीमा जी का कमेंट था मैम डाइटिंग में कॉफ़ी ले सकते हैं क्या? तो आप डाइटिंग में कॉफ़ी ले सकते हैं, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसमें शुगर वगैरह ना डालें। वैसे थोड़ी सी वो कड़वी होती है लेकिन हेल्दी भी होती है, अच्छा भी होता है, वेट लॉस में मदद भी करता है। तो अगर आप ब्लैक टी पी रहे हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मनराज चाहत जी का कमेंट था मैम डाइटिंग करते मुझे गर्मी हो जाती है, प्लस मतलब 2 बार अजवाइन दालचीनी और मेथी का पानी पीती हूँ। तो डियर मौसम जो है गर्म हो गया है तो आप एक टाइम ही अजवाइन दालचीनी का पानी पीजिए, वो भी क्वांटिटी कम कर दीजिए, पहले मतलब भर के ग्लास मत पीजिए, आधा ग्लास से भी कम पीजिए और एक टाइम पे ही पीजिए। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे डिनर करने, तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, प्यारा प्यारा से आप लोग कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।